चलिए अभी गुड मॉर्निंग। 10 मिनट शो के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हमारा सेशन नंबर 9 रहने वाला है। कौन सा है? 9 नंबर पार्ट रहने वाला है। और आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। अरे कौन सा अंक? इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है। तो इस पर आधारित हम प्रश्न करने वाले हैं। ये जो थंबनेल में क्वेश्चन लगाए जाते हैं ना, वो आप पहले करके देख लिया करो, ठीक है। 12 घंटे 8 घंटे पहले थंबनेल लग जाती है, वीडियो भी प्रीमियर पर ऑन कर दी जाती है, तो आप उसको देख लिया करो, ठीक है। और क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करो। आपको ये स्लाइड इसलिए दिखाई जाती है, एक तो क्लास का टाइमिंग इसमें लिखा हुआ है 6:15 पर। दूसरा, एक्सपर्ट एज यू हैव टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर भेज सकते हैं, सॉरी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे जो लेक्चर हैं वो। और टेलीग्राम चैनल है, इस क्लास की पीडीएफ है, वो आपको किस पर मिलेगी? एक्सपर्ट एज यू हैव के इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? अभी इकाई का अंक। अरे कौन सा अंक? इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक। इकाई का अंक, जैसे देखो कोई संख्या लिखी हुई है 6088, तो इसमें ये जो पहले वाला अंक है ना, इसका नाम क्या है? इकाई का अंक। कौन सा अंक? इकाई का अंक। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। ये कौन सा है अभी? दहाई का। अरे कौन सा? दहाई का। ये कौन सा है? सैकड़ा का। कौन सा है? सैकड़ा का, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे अब देखने हैं हमें प्रश्न, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, क्योंकि 10 मिनट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा सकता। मैं कोशिश करता हूं आपके सामने प्रश्न लिखा जाए और उस प्रश्नों को बहुत ही डिटेल से सोल्व किया जाए। तो देखो, जब भी पावर लिखी हुई हो तो आपको पावर है वो हमेशा या तो 4 होनी चाहिए या 4 से कम, या तो 4 या 4 से कम। अगर 4 या 4 से कम नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। तो देखो 433 की पावर 24 है, 24 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? पूरा पूरा भाग चला गया, 4 के 24, पूरा पूरा भाग चला गया, तो पावर कितनी रखेंगे? 4 माइनस 377 की पावर 38 में यदि तुम 4 का भाग दोगे तो 36, 2 बचेंगे, प्लस 166 की पावर 54 है, 54 में 2 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो 17 चौके 52, कितने बचेंगे? 2। अब देखो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81। इकाई का अंक कितना? 1 माइनस 7 की स्क्वायर 49, इकाई का अंक कितना? 9, प्लस 6 की स्क्वायर 36, इकाई का अंक कितना? 6। 6 की स्क्वायर 36, इकाई का अंक कितना? 6। अब देखो 6 और 1 7, 7 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 2, कितने बचेंगे? माइनस के 2। और ये आपको पता है क्या कि यदि नंबर किस में आ जाए? माइनस में, तो किस में से घटेंगे? 10 में से घटेंगे। हम क्या करेंगे? 10 में से कितने घटाएंगे? 2, कितने आएंगे? 8। यही क्या है? हमारा इकाई का अंक, ठीक है। अगर ऐसे सीधे डायरेक्ट सॉल्व करना होता ना तो मैं क्वेश्चन लेके नहीं आता। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यदि आपके नंबर किस में आ जाए? नेगेटिव में। किस में आ जाए? नेगेटिव में। तो हमें क्या करना है? 10 में से घटाना है, ठीक है। आई थिंक मैं जो बात कहना चाहता था वो आपको समझ में आ गई है। बाकी आगे वाला ये देखिए प्रश्न कि सभी की पावर 5-5 है, तो इकाई का अंक क्या होगा? पहली बात तो हमें पावर 4 से कम करनी है या 4 के बराबर, तो 4 का भाग देंगे, हमारे पास 1 शेष बचेगा, यानी 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और डैश 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 प्लस 20 की पावर 1। 20 की पावर कितनी? 1। यानी 1 से लेकर के 20 तक संख्याओं का योग, और 1 से लेकर के 20 तक संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको पता है अभी कि n इंटू एन प्लस 1/2। संख्याएं कितनी है? 20, तो 20 गुणा में 21/2, 2 से काटेंगे 10, और 21 को 10 से कराएंगे, कितना आएगा? 210। इकाई का अंक कितना? 0। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला आगे भी काम आएगा, लेकिन देखना ये तो सीधा काम में आ गया, आगे देखना कैसे चेंजेस हो गए। ऐसे बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ, जैसे ये बढ़िया सवाल है कि यदि इसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो इकाई का अंक कितना है? n+2। देखो गुणा करवाना है तो भी इकाई के अंक को इकाई के अंक से, 6×3 18, इकाई का अंक कितना? 8। 8 को फिर n से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 8n, कितना आएगा?
8n, 8n, लेकिन हमारे पास इकाई का अंक कितना है, n+2, कितना है, n+2। देखो ये प्लस का n है, इधर आएगा माइनस का, 7n बराबर में 2। अब देखो n का मान ऐसा रखो कि इकाई का अंक कितना आ जाए, 2। n का मान देखो, 1 रखोगे तो 7 एकम 7, 2 रखोगे 14, 4 आएगा, 3 रखोगे 21, 1 आएगा, आप रखो 6, कितना रखो 6, 7 6 42, इकाई का अंक 2 आएगा, हमें भी इकाई का अंक क्या चाहिए, 2। तो ये जो n का मान है वो कितना है, 6, तो यहाँ पर कितना है, 6, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये बोल रहा है कि 101 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं में, 101 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है। देखो 101 से लेकर के चलोगे तो 9 आएगा, 19 आएगा, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, इकाई का अंक 9 इन्हीं में आएगा। यानी 101 से लेकर के 200 तक 10 संख्याएं हो गई। तो बताओ 101 से लेकर के 200 तक 10 संख्याएं हो गई, 200 से 300 तक 10 और इसी तरीके से 1000 तक कितनी हो जाएंगी, 90। कितनी हो जाएंगी, 90। अरे कितनी हो जाएंगी, 90। जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं कि संख्याएं कितनी है, 100। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि इसने क्या बोला है, 101 से लेकर के बोला है, ना कि 1 से लेकर के। तो कितनी संख्याएं हैं, 90। प्रतिशत बताना है तो कुल संख्याएं कितनी है, 900। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 9 से 9 कैंसिल, कितना आएगा, 10%। कितना आएगा, 10%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सिर्फ इसीलिए 101 से लेकर के 1000 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अब ये तो आसान सा ही है भाई कि 5 की पावर 124 और 124 की पावर 5 का इकाई का अंक क्या होगा। देखो यदि आपके पास 0, 1, 5 और 6 ये चारों अंक आपको मिल जाएं, ये चारों अंक आपको मिल जाए तो इकाई के अंक क्या होंगे, वही होंगे। 0 की जगह 0 होगा, 1 की जगह 1, 5 की जगह 5, 6 की जगह 6, सभी में इकाई का अंक वही होता है। देखो 5 की पावर 124 है, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराओ, इकाई का अंक तो क्या आएगा, 5। जैसे 5 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करा के देख लो, इकाई का अंक तो क्या आना है, 5 ही आना है। ठीक है, या तो 5 आना है और यह क्या आना है, 0 आना है। या तो 5 आना है, यह क्या आना है, 0 आना है। ठीक है, तो 5 की पावर 124 है, यानी 5 को 124 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा ना, इकाई का अंक कितना आएगा, 5। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 5। और यहां पर देखो 124 की पावर 5 है, 124 की पावर 5 है, 124 की पावर 5, 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 124 की पावर 1, 124 की पावर 1 कितनी होगी, 124। कितनी होगी, 124। 124 में इकाई का अंक कितना है, 4, 5 चौके 20, इकाई का अंक कितना आ गया, 0। लेकिन जल्दबाजी में क्या करते हैं, 5 की पावर 124 है, इकाई का अंक क्या आना, 5, और ऑप्शन नंबर ए टेक क्या जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया छांट के लाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको गलतियों से बचाने के लिए। ठीक है, कि हाँ 5 की पावर देखा तो ऐसा नहीं है कि 5 टेक के आ गए, नहीं, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न देखो भाई कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग, लेकिन पूर्ण संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, यह पूर्ण संख्याएं। जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं वो प्राकृत संख्याएं। और कहाँ तक चलेगी भाई, 111 चाहिए तो 110 तक चलेंगी, पूरी हो जाएंगी। का योग, इन सभी का क्या करना है, योग, इनका योग कर दो भाई। देखो 0 को तो छोड़ ही दो, 0 को तो छोड़ ही दो, बाकी संख्याओं का योग देखो कितनी संख्याएं हो गई, ये 110 हो गई। तो 110 गुणा में 111, 110 गुणा में 111 भाग में 2, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 55, 55 गुणा में 111। देखो 55 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कराओ, इकाई का अंक कितना है, 5। तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे, इकाई का अंक क्या आएगा, 5। बाकायदा यहाँ पर 2 या 2 के फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर ये विषम संख्या है ना तभी इकाई का अंक 5 आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर यहाँ पर कोई भी एक 2 का फैक्टर हुआ
तो वो फिर इस 5 और 2 का मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अभी। जैसे ये वाला है, बताओ भाई इसमें इकाई का अंक कितना होगा। यदि इतना 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 हो तो x में इकाई का अंक, तो ये वाला तो वही है पहले वाला जो हमने किया था, पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला भी आप सवाल वैसे ही कर सकते हैं। इस सवाल का जो जवाब है ना वो किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। किस में, कमेंट बॉक्स में। नीचे जो यूट्यूब पर जब आप देखते हो ना वीडियो, तो उसके नीचे एक कमेंट बॉक्स नाम की चीज़ होती है, वहाँ कुछ लिखते हैं, तो आपको भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इस सवाल का उत्तर। क्या लिखना है, इस सवाल का उत्तर लिखना है आपको। ठीक है, बाकी देखो, अरे ये क्या लगा दिया, 10x बराबर में लिखा हुआ है 14.30 कुछ भी, मतलब ये किसी एंगल की वैल्यू है, और 10x में 10 का भाग दिया। अरे ये सिंपल 10 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और फिर इस 10 को 10 से काट भी दिया, बिल्कुल गलत बात, ऐसे नहीं कटते हैं। ठीक है, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही कटते हैं। और ये पाइक्स की वैल्यू सुपर गलत। हाँ, ब्लॉक एंड रिपोर्टेड। चलो इसने ब्लॉक तो इसलिए किया क्योंकि ये गलत है, 10 का भाग दिया इसने, लेकिन इसने x की वैल्यू ही निकाल दी, इसलिए इसको क्या कर दिया, रिपोर्ट भी कर दिया। ठीक है, अगर तुम भी क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके भी क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक और रिपोर्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप रिव्यू करके बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।